तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक फिर से नई कहानी लेके आई हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। जी, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है करिश्मा। तो एक दिन करिश्मा कुछ घोस्ट हंटिंग ऐप्स के साथ ट्राई कर रही थी। एक्चुअली उसको घोस्ट्स में और हॉन्टेड प्लेसेस में बहुत इंटरेस्ट है। ऐसे तो वो कभी हॉन्टेड प्लेसेस में गई नहीं है, लेकिन वो वीडियोस देखती है, उसके बारे में रिसर्च बहुत करती है। तो एक दिन प्ले स्टोर में वो ढूंढते ढूंढते अचानक अ, मतलब वो घोस्ट हंटिंग एप्स देख पाई प्ले स्टोर में। घोस्ट के ऊपर सर्च कर रही थी प्ले स्टोर में, तो उसको घोस्ट हंटिंग एप्स मिले। और उस ऐप में बहुत सारे, मतलब प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स हैं, घोस्ट डिटेक्टर, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। तो उसने एक ऐप इंस्टॉल किया। तो उस ऐप में आई थिंक उस ऐप से घोस्ट डिटेक्ट किया जाता था, तो इसलिए उसने वो ऐप इंस्टॉल किया। ऐसे तो वो उसने कई बार ट्राई किया, बार बार दिखा रहा है कि घोस्ट इज़ डिटेक्टेड, पर उसने, मतलब जब भी घोस्ट डिटेक्ट होता था तो वो डर के मारे उसको अबॉर्ट कर देती थी। फिर एक दिन उसको रात को नींद नहीं आ रही थी, बहुत देर तक जगी थी। उसने सोचा कि आज करती हूँ। उसने इससे पहले कुछ घोस्ट मूवीज़ भी देखे थे जिसमें दिखाया था कि प्लान चिट करते हैं कुछ फ्रेंड्स मिलके। तो उसे भी बहुत इंटरेस्ट आया कि मैं भी करूँगी। तो इसलिए वो रात को, तब 1 बज रहा था, उसने वो ऐप ओपन किया और डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और अपना फ़ोन लेके अपने रूम में इधर उधर जाने लगी। फ़ोन लेके पूरे रूम में घूमने लगी, उसके बाद दूसरे रूम में गई, इस तरह से घूमने लगी पूरे हाउस में। अचानक एक जगह डिटेक्ट हो गया, और उसने बहुत, मतलब हिम्मत गैदर करके उसने वो क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चंस पूछने पर कुछ कैसा कैसा रिप्लाईज आया। तो उसने सोचा कि अरे ऐसा नाम, मतलब उसने पूछा था कि आपका नाम क्या है। तो नाम ऐसा आया कि वो नाम तो हमारे कम्युनिटी में होते ही नहीं है। तो उससे उसने सोचा कि अरे ये तो मजाक है, छोड़ो भाई, इन सब ऐप्स को लेके ट्राई क्यों करना। वैसे भी ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही काम करते हैं। तो अब ये पता नहीं कि वो सच में डिटेक्ट हुआ कि हुआ नहीं था, ये तो पता नहीं। लेकिन उसके बाद से, जब वो डिटेक्ट हो गया, उसके बाद से उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे, फिर उसने बंद कर दिया वो ऐप। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, उसे बकवास लगा, तो फिर उसने अनइंस्टॉल भी कर दिया। लेकिन उसके बाद से जब भी रात को 1 बजता है, उसकी नींद अपने आप खुल जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ गिरा है घर में, कोई बर्तन गिरा, धम से इधर उधर कोई आवाज़ हुआ, उसी टाइम पे होता है। ऐसा बहुत दिन से चल रहा था। 1 हफ्ते बाद एक दिन जब वो सो रही थी, उस दिन अमावस की रात थी, तो अचानक से उसी टाइम पे 1 बजे, वो जब वो सो रही थी, उसे लग रहा है कि उसका चादर कोई खींच रहा है बार बार। तो वो बहुत डर गई, उसकी तो नींद भी खुल गई वैसे भी, और उसने फिर से चादर ओढ़ लिया। उसे लगा कि कोई चादर खींच के उसकी नींद तोड़ दी है, तो उसने फिर से चादर ओढ़ लिया। फिर अचानक से किसी ने ज़ोर से चादर खींच दिया, तो वो डर गई, बहुत डर गई। इतना डरी कि उसने आ करके चिल्ला दिया। उसके बाद वो दौड़ के अपने मम्मी पापा के रूम में चली गई और उनको ये सारी बातें बताई।
तो फिर उसकी मम्मी पापा ने उसको खूब डांटा, बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया है। ये सब ऐप्स को लेके मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल है उनको कभी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी घोस्ट, अगर सच में कोई घोस्ट है घर में या बाहर, और ख़ास करके रात के टाइम में अगर सच में कोई घोस्ट है, तो वो इन सब ऐप से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डिटेक्ट हो भी सकता है। यू डोंट नो इट। तो इसलिए उसके मम्मी पापा ने उसको खूब डांटा, और उसके बाद के दिन, अगले ही दिन उसको लेके कोई बाबा के पास गए वो लोग। वो शायद अ, कोई फ़कीर जैसे कुछ थे, पीर बाबा की कोई साधक थे। तो उन्होंने उसको एक कवच दिया और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को भी कवच दिया। तो वो कवच पहनने के बाद से फिर धीरे धीरे ये सब बंद हो गया। लेकिन फिर भी उसे कभी कभी डर लगता है अभी भी। लेकिन उसने गांठ बांध लिया है कि भाई ये सब ऐप्स के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, और ये सब इंस्ट्रूमेंट्स भी हम जैसे ऑर्डिनरी पीपल को कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उनकी बात अलग है, वो लोग बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ ये सब खेल खेलते हैं। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। टिल देन, चाओ।